गाइस, नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज मुझे जाना है अपने ससुराल वाले गांव में। अब एक बहू के लुक में आ जाती हूँ और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और मेन जो मेरी ससुराल है वहाँ पे, यहाँ मेरी बेटी यानी जुलू और उसकी मम्मी, और हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवाए और फिर हम लोग निकल देते हैं गांव के लिए। और सबसे पहले हम जाएंगे अपने यहाँ शाहपुर वाले घर पे, पिताजी वहाँ पे हैं, उनको लेना है और फिर हम लोग निकलेंगे गांव के लिए। और पता है गाइस, हर नवरात्रि में और हम लोग गांव जाते हैं, पिताजी वहाँ पे जाके पाठ वाठ थोड़ा करते हैं, अपनी कुल देवी का पूजन वगैरह करते हैं। तो सब इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए गाइस, हम आ गए असुरन चौक पे। असुरन का नज़ारा देख रहे हैं, बिल्कुल बदल गया है और इतना खूबसूरत हो गया है कि एकदम देखते ही बनता है यहाँ का नज़ारा। मैंने सोचा ला थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ, एक मेमोरी सेव रहेगी। मतलब पहले के असुरन में और अब के असुरन में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल कोई अनजान, मतलब बहुत दिनों बाद अगर कोई इस रूट पे आएगा ना तो पहचान ही नहीं पाएगा कि यही असुरन है। बहुत सुंदर नज़ारा है। और अभी तो माता जी का वो चल रहा है सब। हम लोग पिताजी को लेकर के आ गए हैं। देखिए हम लोग गांव पहुंच ही गए हैं, लगभग घर से थोड़ी दूरी पे हैं। यहाँ आ गए हम हनुमान जी के मंदिर पे। यहाँ पे पिताजी मतलब हर जब भी आते हैं तो सबसे पहले यहाँ हनुमान जी के मंदिर पे रुकते हैं और उनको कपूर वगैरह जलाया जाता है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पिताजी अपना कपूर अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं, फिर पिताजी पूजा कर लेंगे, फिर हम भी करेंगे, बारी बारी से सभी करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमने वीडियो बनाने की कोशिश की और पिताजी ने पूजा कर लिया, अब मैं भी कर लेती हूँ और फिर हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे आगे। हे बजरंगबली, आप हमारे सभी व्यूअर्स के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सभी को आशीर्वाद दीजिएगा, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी लाइफ में अच्छा करते रहें। और कितना अच्छा नज़ारा होता है ना गाइस, गाँव का वो हरियाली भरा सीन, मतलब देखते ही बनता है और मन को कितना सुकून देता है ना। और हमें तो पर्सनली बहुत ही पसंद है गाँव। और खैर मेरा तो जॉब भी ऐसा है कि डेली ही गाँव की तरफ आना जाना लगा रहता है और एकदम बिल्कुल मतलब मन खुश हो जाता है ना, आंखें खुश हो जाती हैं हरियाली देख करके ना। शहरों में तो हम हरियाली देखने के लिए तरस जाते हैं। वैसे इस मामले में मैं लकी हूँ, क्योंकि शहर में भी मैं जहाँ रहती हूँ बागीचे के बीच में रहती हूँ, तो यहाँ भी मुझे हरियाली मिलती है, लेकिन फिर भी उतनी तो नहीं मिलती है नहीं जितनी गाँव है। दोनों साइड में खेत और वो मतलब उसका अपना एक अलग ही होता है और मिट्टी से जुड़ाव जो होता है ना, उसकी खुशी अपनी अलग ही होती है। यहाँ मंदिर है बंद, क्योंकि हम पहुँचे हैं 2-2:30 बजे दिन में। हम भगवान जी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाहर से ही हम उनको प्रणाम कर लेते हैं, माथा टेक लेते हैं और चलते हैं। यहाँ आगे हम दूसरे मंदिर में, ये माता जी का मंदिर है और यहाँ भी हम थोड़ा सा पूजा अर्चना कर लेंगे बाहर से। माता जी रेस्ट कर रही हैं, उनकी आराम का टाइम है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड जी हम लोग थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ एक आउटलुक अपने मंदिर का, माता जी के। और यहाँ बाहर में कपूर अगरबत्ती जलाने के लिए बना रखी है जगह, तो इसलिए हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से माता जी को कपूर अगरबत्ती जला लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे, माथा टेक लेंगे और फिर मैं चलूँगी अपने घर। फिर वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि हमारा गांव वाला पुश्तैनी जो घर है वो कैसा है, क्या है, सब मैं आगे आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा हस्बैंड जी पूजा कर लेते हैं, फिर मैं कर लेती हूँ। हे माता रानी, आप बस यही कहूँगी, ऐसे ही हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और बस हम लोग ऐसे ही कटता रहे, एक एक दिन जो कट जाए वो बहुत बढ़िया होता है। और इसके बाद फिर अभी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से। यहाँ ये जो बाहर में कपूर अगरबत्ती वगैरह जलाने की व्यवस्था हो गई है ना, हर मंदिरों में बहुत अच्छा हो गया गाइस। वरना मंदिर में एकदम मतलब वो हो जाते हैं, मतलब अच्छा नहीं हो जाता, बहुत क्या कहूँ, मतलब कचरा टाइप हो जाता था वहाँ पे मंदिर के अंदर सारे। ये देखिए गाइस, हम आ गए अपने घर के पास, ये है हमारा बागीचा और देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। किसी ज़माने में बहुत घना बागीचा हुआ करता था, अब तो काफ़ी पेड़ वगैरह कट गए हैं, फिर भी बहुत अच्छा लगता है और अभी भी काफ़ी पेड़ हैं। और बागीचे के उस साइड यहाँ देखिए, मैं मतलब एज अ बहू उतर रही हूँ अपने घर पे। अब वहाँ पे बताऊँगी आपको कौन से लोग वहाँ रहते हैं, किससे हमें मिलना है। और अभी तो हम ऊपर नहीं गए हैं,
और यहाँ पे हस्बैंड जी ने बोला कि आओ अपना बागीचा घूम लो। आज तक मैं वैसे 26 साल शादी को हो गया, कभी मैं बागीचे में गई नहीं, बट इस बार हस्बैंड जी ने बोला कि देख लो, तुम भी अपना बागीचा देख लो। और मुझे चूँकि नेचर के करीब रहना पसंद भी बहुत है, लेकिन संकोच में नहीं जाती थी। इस बार अभी कोई था ही नहीं, मतलब जेठ जी भी बागीचे में नहीं थे, कोई नहीं था, तो मैं सोची कि चलो इस बार बागीचा घूम लेती हूँ, अभी कोई है नहीं। तो ये देखिए गाइस, बेल का इतना प्यारा सा ना फ्रूट लगे हुए पेड़ हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ भी हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले लिया, वीडियो बना लिया। और मतलब इस समय बेल बिल्कुल लदे हुए हैं पेड़ों पे, बहुत अच्छा लग रहा है। आंवले का भी बहुत अच्छा पेड़ था, नींबू का पेड़ था जो अब सूख गया है, अब फिर नए नए लगे हुए हैं पेड़, और धीरे धीरे सब तैयार हो जाएंगे। फिर ये देख रहे हैं गाइस, उधर खेतों का नज़ारा, और उधर ना हमारे यहाँ वो पोखरा है एक, मतलब एक्चुअली जो हमारा घर है ना, वो शैफे को पाट कर ही बनाया गया है। और इधर देखिए पोखरा, उसमें मछलियाँ भी काफ़ी हैं, और बहुत अच्छा लगता है ना, नेचुरल सा लुक लगता है, तो कितना अच्छा लगता है। पहले ज़माने में ऐसे ही घर हुआ करते थे, लगभग ज़्यादातर घरों में खुद के पोखरे होते थे, क्योंकि पोखरे का ही पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज़ों के लिए कुएँ पोखरे यही सब ने इस्तेमाल हुआ करते थे। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ना पोखरा, देखिए एकदम पानी इतना साफ़ लग रहा था इस मौसम में भी। देख रहे हैं कितना क्या साइन है पानी का, बहुत अच्छा लग रहा था। तरह तरह की जड़ी बूटी वाले पौधे उसके आसपास में देखने को मिले, और सारी चीज़ों को तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, फिर कभी मौका मिला तो फिर से आपको कभी दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, खूब इन्जॉय किया हमने, और सारी चीज़ों का नज़ारा लिया, और बढ़िया से घूम के सब देखे वके। और इधर देखिए मेरी जिठानी जी आ गई हैं, तो अब मैं चलती हूँ, पहले अपनी दीदी जी को प्रणाम कर लेती हूँ। यहाँ भी ये मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं, मतलब मेरी जिठानी जी हैं, हस्बैंड जी की सबसे बड़ी भाभी हैं। यही भैया भाभी लोग यहाँ पे रहते हैं इस घर पे फ़िलहाल, बाकी सभी लोग इधर उधर चले गए हैं। हाँ, ये लोग परमानेंट रहते हैं, बाकी हम सब लोग आते जाते रहते हैं। फिर भाभी जी ने भी बोला कि चलो आओ घूम लो बागीचा अपना, इधर उधर उनके साथ भी हम थोड़ा सा घूमे, सब देखे। देख रहे हैं अरवी के पत्ते कितने अच्छे लगे हुए हैं, पोई के पत्ते भी बहुत सारे लगे थे, इधर कुछ फूल लगे हुए हैं बहुत अच्छे, गुड़हल के फूल खूब अच्छा खिला हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था पेड़ पे देख करके। तो हमने थोड़ा सा इधर उधर अपना वही नज़ारा लिया, थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो बनाई, और फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। इधर आपको मैं दिखाती हूँ आगे फिर हमने क्या क्या किया, कैसे किया। इधर हमारा घर है, बहुत पुराना घर है गाइस, तो बहुत ज़्यादा तो मेंटेन नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ देखिए पिताजी हमारे, जो जहाँ पे मतलब पहले हमारी जो कुल देवी का स्थान था, और अब तो मतलब वो शायद पिंडी विंडी कुछ पहले बना रखे थे, अब तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे आज भी जो है पिताजी जाते हैं हर नवरात्रि में, और वहाँ पे देवी जी की आराधना करते हैं थोड़ी देर। और एक नियम सा बना हुआ है कि हर नवरात्रि में किसी भी दिन चले जाते हैं। यहाँ उनके पिताजी के नाती जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, कपूर अगरबत्ती वगैरह जला जला के दे रहे हैं, पिताजी के साथ लगे रहते हैं अपने दादाजी के साथ, मारुति बाबू। और यहाँ हम लोग आ गए ऊपर भाभी जी के मतलब रूम में, जहाँ भाभी जी ऊपर वाले रूम में रह रही हैं आजकल, और नीचे भी है, सबका है, लेकिन फ़िलहाल ऊपर रह रही हैं। तो हम आ गए ऊपर में, और भाभी जी ने बोला चलिए चाय पानी हो जाए ऊपर। तो नीचे में फ़िलहाल कोई रह नहीं रहा है, तभी फ़ैन वैन की भी व्यवस्था नहीं थी ना, तो ऊपर में हम लोग आ गए, कूलर पंखा सब चल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। और यहाँ भाभी जी ने हमें पानी वानी पीने की व्यवस्था कर दी है। सो देखिए एकदम देसी तिल और गुड़ सौंठ वाले लड्डू, और हम ये खाएंगे, पानी पिएंगे। और यहाँ पे हमारी जिठानी जी हमारे लिए बना रही हैं काढ़ा। चाय बनाने जा रही थी, मैंने बोला नहीं हम लोग चाय नहीं पिएंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर हम मेडिसिनल काढ़ा बनाते हैं आपके लिए। और पता नहीं कौन कौन सी पत्तियाँ सब रखी थी, वो डाल वाल के काढ़ा बनाया उन्होंने, बहुत टेस्टी काढ़ा बनाया। थैंक यू जिठानी जी। और यहाँ मेरी बेटी लेके अपने पापा लोगों के पास पापा जी और दादाजी को पानी वानी पिला दी। अब हम लोग वहाँ से निकल लिए हैं, और आगे हम लोग जाएंगे, मतलब अब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, और बीच में पड़ेगा हमारी ननद जी का, बड़ी ननद जी का गांव, और हम लोग उनसे भी मिलने। यहाँ देखिए हमारी ननद जी से मिल गए, और मैंने प्रणाम वगैरह कर लिया है। वो हमारे लिए बना रही हैं पोहा एज ए स्नैक्स हमें खाने के लिए, और इधर बन रही है हमारे लिए चाय। और थैंक यू दीदी जी,
इनके हाथ का पोहा बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही लाजवाब था। हमने बहुत अच्छे से खाया, खूब इंजॉय किया, खूब बातें की। और आंवले का पेड़ भी था यहाँ पे, हमने थोड़े से आंवले भी बच्चे जा कर के वहाँ से तोड़ कर के ले आए थे। और इस तरीके से हमारा ये दिन बहुत अच्छा गुजरा। हम लोग फिर वहाँ से चल दिए और उधर से आए हम लोग। फिर इधर पिताजी को हमने उस वाले घर पे पिताजी बोले मैं वहाँ ड्रॉप कर दो, फिर हमने वहाँ पे ड्रॉप किया और फिर हम लोग आ गए। थोड़ा सा बच्चे बोले कि चाट खाना है, तो एक लक्ष्मी चाट कॉर्नर करके था, वहाँ आ गए हम। उधर का फेमस चाट था, तो यहाँ हम खा रहे हैं दही बड़े, फिर हम खाएंगे कटोरी चाट और पापड़ी चाट। ये सब चाट को हम लोग एंजॉय कर। देखिए ये हम खा रहे हैं कटोरी चाट लेकर के। मैं दही बड़े तो वहीं खा ली थी और बाकी चाट लेके गाड़ी में आ गई, क्योंकि बाहर में गाइस बहुत गर्मी है। मतलब इस समय तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मई जून वाला मौसम लग रहा है, बिल्कुल बाहर रहना तो मुश्किल हो गया। हम गाड़ी में लेके आए और चलते चलते फिर हम खाने लगे। फिर यहाँ गर्मा गर्म जलेबी छन रही थी, बहुत टेस्टी जलेबी थी गाइस। हम यहाँ भी रुके और हमें स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक़ है, लोकल चीज़ों को हम प्रेफर करते हैं और बहुत मज़ा भी आता है इस तरीके से खाने में। और मेरे हस्बैंड जी गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं उतरते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं ही उतरती हूँ, जाती हूँ, ख़रीद के लाती हूँ, उनको भी गाड़ी में देती हूँ, वो भी खाते हैं। मतलब मैं और बाबू, हम दोनों का ही ये काम है कि हम लोग जाते हैं और ख़रीद के ले आते हैं। हमने गर्मा गर्म जलेबियाँ लेनी और गाइस आपको बताऊँ बहुत ही टेस्टी जलेबी थी, बिल्कुल पतली पतली सी थी, चीनी भी कम था उसमें और बहुत ही स्वादिष्ट थी। मज़ा आ गया बिल्कुल गर्मा गर्म जलेबी खा के। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब हम लोग आगे वापस आसुरन के साइड में। देख रहे हैं नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, आज सप्तमी की है, शाम को आज सप्तमी लग भी गई है। तो एक आज ये जो आसुरन वाली माता जी है ना, इनका मुंह भी खुल गया था उस दिन, तो हमें और अच्छा लगा। और देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नया क्या आपको दिख रहा है, ये जो हमारी दोनों वीरांगनाएं हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से फेमस हुई हैं, इनका फ़ोटो लगा रखा है ऊपर, और ये संदेश देते हुए कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं और सबसे आगे हैं, चाहे वो प्यार हो चाहे वार हो, हर जगह हमारी बेटियां सबसे आगे रहेंगी। और ये हाँ माता जी का आप भी दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हे माता रानी हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ थोड़ा सा हम पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। और हर साल हम आते हैं, हम माता जी का अपने यहाँ हमें मिला प्रसाद और माता रानी का हमने प्रसाद ग्रहण किया। और ये प्रसाद लेने के ऐसे ना पैकेट बना बना के उन्होंने प्रसाद वो लोग दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सिस्टम। ऐसे हाथ में नहीं दे रहे थे, लच्छदाना वगैरह हाथ गीला हो जाता है ना, ऐसे दे रहे थे प्रसाद, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से अब बाबू कह रहा है कि हमें खाना है लस्सी। फिर हम असुरन पे ही उसमें मेडिकल वाले रोड पे आ जाते हैं। वहाँ लाले भाई की लस्सी बहुत ही फेमस लस्सी है गोरखपुर की। हमने वैसे आज तक बहुत लस्सी खाई, लेकिन लाले भाई की लस्सी जैसी लस्सी कहीं भी नहीं मिलती। पता है इस लस्सी की खासियत क्या होती है गाइस? शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। ये पीने वाली लस्सी नहीं होती, ये खाने वाली लस्सी होती है। इसे आइसक्रीम के टाइप चम्मच से खाते हैं। एक गाढ़ी गाढ़ी एकदम फोमी टाइप की लस्सी होती है, फोम जैसा बिल्कुल, और इसके ऊपर से पड़ता है खोया, और वो रबड़ी टाइप का खोया पड़ता है और बहुत टेस्टी लगती है गाइस। अगर आप में से कुछ लोग ना खाए हो तो ज़रूर खाइएगा। वैसे मुझे लगता है गोरखपुर के बहुत सारे लोगों ने खा रखी होगी। ये असुरन चौराहे पे ही जो मेडिकल के साइड में होते हैं ना, वहीं पे है लाले भाई की लस्सी। नहीं खाए होंगे तो एक बार ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा। और जब एक बार आप ये लस्सी खा लेंगे ना गाइस, तो फिर आप कहीं का लस्सी नहीं खाएँगे। मैं तो आज से 26 साल पहले यहाँ की लस्सी खाई थी पहली बार, और मुझे लगता है ये शायद 50 साल पुरानी, पता नहीं कब की दुकान है, क्योंकि 26 साल पहले से तो मैं खा रही हूँ, अपनी शादी के टाइम से ही। तब 20 रुपये में ये आता था और इस समय इसकी कीमत 60 रुपये हो गई है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। और हम जब भी उस रास्ते से गुजरते हैं ये लस्सी ज़रूर खाते हैं। और ठीक है, थैंक यू लाले भाई, इतनी अच्छी टेस्टी आज भी लस्सी खिलाने के लिए। और फिर हम इधर से अब निकलेंगे और अपने घर की तरफ आएंगे। पूरा दिन हमारा आज बहुत अच्छा गुजरा, एकदम भक्तिमय और उत्साह वाला, और मतलब
एकदम मौज मस्ती वाला गुजरा, बहुत मज़ा आया। और रास्ता दिख रहे हैं गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना, हर रास्ते पे जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, मतलब एक अलग ही नज़ारा है, भक्तिमय माहौल है। रात में 11 बज गए हैं लेकिन कितना बढ़िया लग रहा है देख करके। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको खुश रखें, सभी को प्रसन्न रखें, और हम सभी ऐसे ही आपस में मिलते रहें और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहें और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते रहें। और फिर मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ कुछ और अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को शेयर करूँगी। हाँ, हम आ गए हैं कूड़ा घाट पे, गुफा वाली माता के दरबार में। बहुत ही प्यारी गुफाएं बनती हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज चूँकि अभी सप्तमी है और लगा ही है शाम को, तो अभी मुख खुला नहीं है, हर जगह एक आध जगह ही खुला था, इसलिए हम उतर के दर्शन करने नहीं गए गाड़ी से। और देखिए नवमी वाले दिन अगर मौका मिला जाएंगे। पता है आपको कई किलोमीटर की लाइन लगी रहती है अष्टमी नवमी वाले दिन। और फिर इसके बाद से हम आ रहे हैं अपने कूड़ा घाट साइड में, और इधर भी खूब सारे पंडाल लगे हुए थे, लेकिन हर जगह मूर्ति का मुख मतलब ढका ही हुआ था, इसलिए हम बहुत जगह तो नहीं जा पाए। और चूँकि असरन वाली जो महामाई थी उनका मुख खुला था, तो हम वहाँ पे दर्शन कर लिए। बाकी जगह बस ऐसे गाड़ी से ही नज़ारा लेते लेते और हम चले जा रहे हैं। और देख रहे हैं ना, ये पंडाल कितना प्यारा लग रहा है ना, ये कूड़ा घाट काली मंदिर के पास का पंडाल है।